राजकुमारी तारा को किससे विवाह करना चाहिए? उससे जो राजकुमारी तारा से प्रेम करता है पर राजकुमारी उससे प्रेम नहीं करती, या फिर उससे जिससे तारा प्रेम करती है पर वह राजकुमार तारा से प्रेम नहीं करता? तुम्हारा उत्तर क्या है राजकुमारी, और क्यों? मदन सेना ने गहरा चिंतन किया और बोली, राक्षस महोदय, यह कथा केवल प्रेम की नहीं, यह सत्य, भावना और कर्तव्य की परीक्षा है। प्रेम का मूल्य उसके उत्तर में नहीं, उसके सत्य में है। यदि राजकुमारी तारा उस व्यक्ति से विवाह करे जो उससे प्रेम करता है पर राजकुमारी तारा उससे प्रेम नहीं करती, तो वह अपने जीवन का सबसे बड़ा असत्य जिएगी। वह एक ऐसे संबंध में बंधेगी जहाँ उसका हृदय अनुपस्थित रहेगा और बिना हृदय के कोई भी संबंध केवल देह का बंधन बन जाता है। पर यदि वह उस व्यक्ति से विवाह करे जिससे वह स्वयं प्रेम करती है, भले ही वह प्रेम उसे लौटकर न मिले तो कम से कम उसका मन सच्चा रहेगा। वह अपना जीवन सत्य के साथ जिएगी, न कि किसी दिखावे के साथ। सच्चे प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है, और जहाँ समर्पण होता है वहाँ ईश्वर स्वयं प्रेम का प्रतिफल रचता है। मदन सेना ने मुस्कुराते हुए निष्कर्ष दिया, इसलिए राजकुमारी तारा को विवाह उसी से करना चाहिए जिससे वह स्वयं प्रेम करती है, क्योंकि वही प्रेम सच्चा है जो उत्तर की अपेक्षा नहीं रखता पर फिर भी पूरे हृदय से दिया जाता है। राक्षस कुछ क्षण मौन रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, मदन सेना, तुम्हारा उत्तर न केवल बुद्धिमत्ता का है बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराई को भी दर्शाता है। तुमने प्रेम की परिभाषा को अच्छे से समझाया है, परंतु अब जो गुत्थी मैं तुम्हें पूछूंगा उसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं होगा। राजकुमारी मदन सेना, ये रही मेरी चौथी कहानी, इसे ध्यान से सुनो। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा माँ अपने पुत्र बलभद्र और पुत्री स्वर्णप्रभा के साथ रहती थी। स्वर्णप्रभा के केश शुद्ध सोने के समान थे, पर बचपन में बलभद्र ने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। जब स्वर्णप्रभा एक अति सुंदर युवती बनी तो बलभद्र जैसे किसी भयानक मोह में अचानक उसके स्वर्ण केशों के सौंदर्य पर आसक्त हो गया। उसने अपनी माँ से अपनी ही बहन से विवाह करवाने की अमानवीय इच्छा प्रकट की। माँ यह सुनकर स्तब्ध रह गई। वह समझ गई कि यह इच्छा उनके कुल पर विनाशकारी संकट लाएगी। उसने अपने दुख को छिपाया और पुत्र बलभद्र को विवाह की तैयारी के लिए शहर से दुर्लभ सामग्री लाने को कहा। बलभद्र के जाते ही माँ जल्दी से स्वर्णप्रभा के पास गई और आंसू भरकर बोली, बेटी, तुम्हारे सोने के बाल ही अब तुम्हारा सबसे बड़ा संकट बन गए हैं। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। माँ अपने गहने लेकर तुरंत एक कुम्हार के पास गई और उससे स्वर्णप्रभा के चेहरे और केशों को छिपाने वाला मिट्टी का एक कठोर मुखौटा बनवाया। उसी रात माँ ने बेटी को खाने की पोटली दी और विदा किया, यह कहकर कि जब तक भाग्य तुम पर कृपा न करे इस मुखौटे को कभी मत हटाना। बेटी को संकट से दूर भेजने के बाद बेचारी माँ ने पीछे होने वाले अनैतिक पाप और असहनीय दुख से बचने के लिए विष पी लिया और प्राण त्याग दिए। अगले दिन बलभद्र जब शहर से लौटा और माँ को मृत तथा बहन को गायब पाया तो वह बहन की तलाश में दर दर भटकता पागल हो गया और कहने लगा, विवाह तो तुम्हें मुझसे करना होगा। स्वर्णप्रभा बेचारी अपने ही सगे भाई की कपट भरी दृष्टि से बचने हेतु दूर दूर तक भटकती रही। उसके माटी के मुखौटे के कारण उसका चेहरा धूल भरा और अनाकर्षक दिखता था। उसने अपना नाम बदलकर भानुमति रख लिया ताकि उसे कोई पहचान न सके। भटकते हुए उसकी मुलाकात एक दयालु वृद्धा दासी माँ से हुई, जिसने उसे भोजन और आश्रय दिया। दासी माँ ने उसे पास के धनवान व्यापारी धर्मपाल की हवेली में नौकरानी का काम दिलवाया। भानुमति बहुत ही शांत, विनम्र और असाधारण रूप से कुशल थी। विशेषकर चावल के व्यंजनों को बनाने में तो उसे महारत हासिल थी। एक बार व्यापारी धर्मपाल ने भव्य भोज समारोह का आयोजन करवाया। भानुमति को मीठे पकवान बनाने का आदेश मिला। भोज के दौरान जब घर के सभी लोग बाहर थे, भानुमति ने सोचा कि वह स्नान कर लेवे और फिर आराम से काम करेगी। उसने अपना मुखौटा उतारकर अपने सुनहरे केश खोले और स्नान करने लगी। उधर धर्मपाल का बेटा विराज लौट आया। उसने भानुमति को आवाज दी। कोई आहट न सुनकर वह चिढ़कर स्नान कक्ष की ओर गया और दरवाजे की ओट से झांक कर देखा तो भानुमति के स्वर्गीय सौंदर्य को देख वो ठगा सा रह गया। विराज उसी क्षण भानुमति बनी स्वर्णप्रभा पर मोहित हो गया और चुपचाप वापस लौट आया। उसने मन ही मन भानुमति से विवाह करने का निश्चय कर लिया। विराज ने अपनी माँ से ये इच्छा बताई। माँ ने हैरान होकर कहा, तुम उस काली कलूठी निम्न जाति की साधारण सी तुच्छ दासी से विवाह करके अपना जीवन क्यों नष्ट करना चाहते हो पुत्र? माँ ने विरोध किया पर विराज अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में विराज अपनी माँ को भानुमति के पास ले गया। इससे पहले कि भानुमति कुछ समझ पाती, विराज ने झटके से उसका मुखौटा उतारकर फेंक दिया। वहां सोने के बालों के भव्य मुकुट के साथ स्वर्णप्रभा खड़ी थी। उस अपूर्व सौंदर्य को देखकर माँ अवाक रह गई और उसे अपने पुत्र की आसक्ति का कारण समझ में आया। विराज की माँ ने भानुमति की विनम्रता और उसकी विचित्र आपबीती सुनकर उसे तुरंत अपनी बहू स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में भानुमति और विराज का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ और वे अत्यंत सुखी जीवन जीने लगे। उनकी खुशी को एक दुष्ट ने निगलना चाहा। वो कोई और नहीं बल्कि व्यापारी धर्मपाल का खास सलाहकार तांत्रिक कालजय था, जिसकी बुरी नजर भानुमति पर थी। कालजय ने पोते की इच्छा का बहाना बनाकर भानुमति को वश में करने के लिए मंत्रों से प्रभावित फल खिलाने की कोशिश की, पर चतुर भानुमति ऐसे छल को जानती थी। उसने कालजय के दिए फल नाली में गिरा दिए और अपने साथ लाए फल खा लिए। इस मोहिनी मंत्र का प्रभाव नाली का केला खाने वाली एक पागल भैंस पर हुआ, जिसने रात में कालजय के कमरे पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। धूर्त तांत्रिक कालजय ने हार नहीं मानी। उसने फिर से मंत्र से प्रभावित बादाम और तांबूल दिए। भानुमति ने उन्हें बर्तनों में छिपा दिया। रात को वे बर्तन मंत्र के प्रभाव से कालजय के कक्ष की ओर लुढ़के और दरवाजा खोलने पर कालजय को उनसे मार खानी पड़ी। अंत में कालजय ने अपनी अंतिम और सबसे क्रूर चाल चली। एक दिन परिवार में एक भव्य हवन का आयोजन किया गया। कालजय ने कहा, मैं अभी आया, मुझे कुछ काम है।
ऐसा कह वो तेजी से गया और उसने भानुमति के कमरे में पुरुषों के वस्त्र और कुछ गर्भ निरोधक औषधियों के अवशेष फैला दिए। उसने परिवार के सामने यह झूठ बोला कि उसने भानुमति को पर पुरुष के साथ सहवास करते देखा है। तांत्रिक कालजय की ये बात सुन क्रोधित और भ्रमित परिवार ने भानुमति को बुरी तरह मारा, पर उसने अपने होंठ सील लिए और आत्मसमर्पण कर दिया। वो बेचारी कुछ न बोली। कालजय ने परिवार को भड़काया कि इसे संदूक में बंद करके नदी में फेंक दिया जाए। कालजय ने कहा, भानुमति को संदूक में बंद कर मुझे दे दो, मैं इसे नदी में बहा दूंगा, ये इसी के योग्य है। ये सुन परिवार वालों ने वैसा ही किया और बंद संदूक कालजय के हवाले कर दिया। कालजय संदूक को लेकर चला। उसने रात बिताने के लिए संदूक को शहर के बाहर रहने वाली दासी माँ, जो कि भानुमति की मुंह बोली माँ थी, उसके घर रखने का फैसला किया। उसने दासी माँ को धमकाया कि संदूक को खोलना मत, इसमें खूंखार पागल कुत्ते हैं जिन्हें कल प्रातः नदी में विसर्जित कर दूंगा। दासी माँ बेचारी भयभीत हो गई, पर उसको संदूक से जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत संदूक खोला तो वो वाक रह गई। अंदर स्वर्ण प्रभा थी। दासी माँ ने उसे तुरंत बाहर निकाला, उसे छिपाया और ग्राम से एक पागल कुत्ता ढूंढकर उस संदूक में बंद कर दिया। अगली सुबह कालजय संदूक लेने आया। उसने बुढ़िया को बाहर भेजकर कमरे का दरवाजा बंद किया और प्यार से भानुमति को पुकारा। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, झाग से सना पागल कुत्ता बाहर कूद पड़ा और उस पर झपटकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। कालजय का चीखना चिल्लाना सुनकर पड़ोसी भाग कर आए, पर दुष्ट तांत्रिक कालजय को नहीं बचा पाए। कुछ महीने बाद दासी माँ ने साहूकार के परिवार को खाने पर बुलाया और भानुमति के हाथ के उम्दा व्यंजन परोसे। जब सबने भोजन की प्रशंसा की और बोले, ये भोजन किसने बनाया? ऐसा भोजन तो केवल भानुमति ही बना सकती है। ये सुन दासी माँ ने भानुमति को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया और पूरी सच्ची कथा सुनाई कि भानुमति के साथ क्या कुछ हुआ और पापी तांत्रिक कालजय की सच्चाई से भी अवगत कराया। भानुमति के पति और सास ससुर पश्चाताप से भर गए। उन्होंने भानुमति से रो रो कर क्षमा मांगी और भानुमति को ससम्मान वापस घर ले गए। भानुमति के अच्छे दिन लौट आए। राक्षस बोला, ये कथा यहीं समाप्त होती है राजकुमारी मदन सेना, पर अभी मेरा प्रश्न शेष है। इस कथा में बुढ़िया माँ यशोदा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए विष खाकर स्वयं को मार डाला और दासी माँ मातंगी ने अपनी मुंह बोली बेटी को बचाने के लिए पागल कुत्ते का उपयोग किया और तांत्रिक कालजय को मौत के घाट उतार डाला। तो बताओ राजकुमारी, नैतिक रूप से इन दोनों माताओं में किसका कार्य अधिक प्रशंसनीय है? माँ यशोदा जिसने त्याग के लिए स्वयं को समाप्त किया, या दासी माँ मातंगी जिसने प्रतिरोध के लिए एक जानलेवा युक्ति का प्रयोग किया? ये सुन राजकुमारी मदन सेना ने कुछ क्षण गहन चिंतन किया और बोली, तो सुनिए राक्षस महोदय, यह प्रश्न निष्क्रिय त्याग और सक्रिय संघर्ष के मध्य कौन श्रेष्ठ है इस गहन विषय से जुड़ा है। मेरा मानना है कि माँ यशोदा का कार्य प्रशंसनीय था, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पवित्रता और कुल की मर्यादा बचाने के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने अपने पापहीन जीवन का त्याग करके बेटी को एक भयानक नियति से बचाया। यह प्रेम का सर्वोच्च त्याग था। किंतु दासी माँ मातंगी का कार्य उससे भी अधिक प्रशंसनीय है। राक्षस बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है राजकुमारी? ये सुन राजकुमारी मदन सेना बोली, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है जीवन रक्षा और संघर्ष। यशोदा ने बेटी की रक्षा के लिए स्वयं को समाप्त किया, जबकि मातंगी ने बेटी की रक्षा और सम्मान के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष किया। जीवन त्यागना अक्सर अंतिम और सरल मार्ग होता है, पर जीवन को बचाना और बुराई को पराजित करना अधिक कठिन है। और दूसरा कारण है नैतिकता और आवश्यकता। मातंगी का उद्देश्य किसी को अनावश्यक पीड़ा देना नहीं था, बल्कि अधर्म अर्थात कालजय का छल को उसके स्वयं के उपकरण अर्थात पागल कुत्ते के झूठ से दंडित करना था। मातंगी ने न्याय स्थापित करने के लिए बुद्धि और साहस का प्रयोग किया। दासी माँ मातंगी का कार्य इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उन्होंने केवल बेटी का जीवन ही नहीं बचाया, बल्कि उसे न्याय, सम्मान और सत्य के साथ समाज में पुनः स्थापित किया। उनका कार्य सिखाता है कि प्रेम को बचाने के लिए केवल दुख सहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बुराई के सामने खड़े होना और उसे उसकी ही युक्ति से पराजित करना आवश्यक है। मदन सेना का यह उत्तर सुन राक्षस बोला, अद्भुत राजकुमारी मदन सेना, तुम्हारा यह उत्तर स्पष्ट करता है कि सक्रिय धर्म निष्क्रिय त्याग से बड़ा होता है। इस बार भी तुम्हारा उत्तर एकदम सटीक है। अब राक्षस ने कहा, राजकुमारी, अब मैं तुम्हें जो गुत्थी पूछूंगा तुम उसका उत्तर नहीं दे पाएगी। ध्यान से सुनो। राक्षस राजकुमारी मदन सेना की ओर देखते हुए बोला, तो सुनो राजकुमारी, ये रही मेरी 5वीं कथा। ध्यान से सुनो। 7 द्वीपों में राजकुमारी कांचन प्रभा के समान सुंदर कोई नहीं था। उसके सौंदर्य के आगे चंद्रमा भी फीका था और उसकी चाल के सामने नागलोक की नागिन भी लज्जित हो जाए। उन दिनों विजयपुर नगर पर राजा धीरसेन का राज्य था। उनका पुत्र राजकुमार वीरसेन रूपवान और बलशाली था। एक दिन एक सौदागर राजकुमार के लिए कांचन प्रभा का चित्र लाया। उस दिव्य सौंदर्य को देखते ही वीरसेन अपना राजसी सुख त्याग कर भगवा वस्त्र धारण कर योगी बन गया। राजा रानी और वीरसेन की सुंदर रानी मृगनयनी ने बहुत रोका। रानी ने 16 श्रृंगार करके भी उसे रोकने का प्रयास किया और दोहा कहा, पास तेरे मृगनयनी खड़ी कर 16 श्रृंगार, छोड़ चले मझधार में कहा मुझे भरतार। किंतु वीरसेन ने प्रेम का वास्ता देकर कहा कि वह शीघ्र ही लौट आएगा और रानी को धरती पर गश खाए छोड़कर कांचन प्रभा को पाने की धुन में चल पड़ा। काफी लंबी यात्रा के बाद राजकुमार वीरसेन कनकपुरी पहुंचा। वहां का राजा अति क्रूर था। वीरसेन ने महल के सामने आसन जमा लिया। एक दिन राजकुमारी कांचन प्रभा की दृष्टि उस हृष्ट पुष्ट जोगी पर पड़ी। उसका रूप देखकर वह भी आसक्त हो गई। जोगी बने वीरसेन ने कहा,
तेरा हुस्न मशहूर है जहाँ, तुझे चाहे आलम सभी। मेरा नाम आशिक है ऐ गुलबदन, तेरा प्रेम खींच लाया मुझे। कांचन प्रभा ने उसे पिता के क्रोध और मृत्यु दंड का भय दिखाया, पर वीरसेन अटल रहा। तेरा इश्क मुझको लाया यहाँ, भला अब कहो तुम मैं जाऊं कहाँ। ये डर अपने दिल में लाता नहीं, बिना लिए तुझको मैं जाता नहीं। उसके प्रेम से प्रभावित होकर कांचन प्रभा ने खिड़की से रस्सी डाली। वीरसेन महल में प्रवेश कर गया। उनका प्रेम परवान चढ़ा और वे चोरी छिपे रात भर मिलते और भोर होते ही वीरसेन उतर कर चला जाता। किंतु एक रात नगर कोतवाल ने वीरसेन को महल से उतरते देख लिया। उसने वीरसेन को चोर समझकर सिपाहियों से पकड़वा दिया। अगले दिन वीरसेन को राजा क्रूरसेन के सामने दरबार में पेश किया गया। राजा ने उसे सबसे अंधेरी कोठरी में बंद करने और प्रतिदिन 50 कोड़े मारने की आज्ञा दी। यह समाचार सुनकर राजकुमारी कांचन प्रभा विलाप करने लगी, पर अपने पिता के सामने जाने का साहस न कर सकी। इधर विजयपुर में रानी मृगनयनी ने स्वप्न देखा कि उसका पति कनकपुरी में बंदी है। दासी के समझाने पर भी वह न मानी। उसने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए, भगवा वस्त्र पहने, हाथ में वीणा ली और अपने पति की खोज में जोगन बनकर निकल पड़ी। अनेक कष्ट सहते हुए जोगन बनी रानी मृगनयनी कनकपुरी पहुंची। लोगों से उसे वीरसेन के कैद होने का समाचार मिला। रानी को पता चला कि राजा क्रूरसेन को संगीत का बहुत शौक है। रानी ने शहर के मुख्य स्थानों पर मधुर गायन शुरू किया। उसकी वाणी का माधुर्य और वीणा की तान शीघ्र ही पूरे नगर में छा गई। राजा क्रूरसेन तक जब उसकी प्रशंसा पहुंची तो उसने सम्मान पूर्वक जोगन को दरबार में बुलाया। जोगन ने दरबार में प्रवेश किया। राजा ने जोगिन बनी रानी मृगनयनी उससे हरि गुणगान करने को कहा। रानी ने अपना हृदय उड़ेलते हुए एक मार्मिक रागिनी गाई, जिसमें प्रेम, त्याग और विरक्ति का भाव भरा था। यह जोगती हमें भाया है, छोड़ दिया माल खजाना, हीरा मोती लुटाया है। इश्क फंद में छोड़ कानन, कुल माशूक बनाया है। धीरज धर्म सब छोड़ दिया जब, धर्म फकीरी पाया है। राजा उसकी रागिनी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, जोगिनी, तुम्हारे गायन ने मेरा हृदय प्रफुल्लित कर दिया है। मांगो, जो भी तुम मांगोगी मैं अवश्य दूंगा। जोगन बनी रानी ने बिना देर किए कहा, हे राजन, मेरा पति तुम्हारी पुत्री के प्रेम में यहाँ आया और तुमने उसे बंदी बनाया है। मैं उसे मांगती हूँ कि तुम उसे स्वतंत्र कर दो और अपनी पुत्री कांचन प्रभा का विवाह मेरे पति से कर दो। राजा वचनबद्ध हो चुका था। उसने अपना वचन निभाया। वीरसेन को कारागार से मुक्त किया गया और उसका विवाह राजकुमारी कांचन प्रभा से कर दिया गया। वीरसेन अपनी पत्नी मृगनयनी के पैरों में गिर गया और रोते हुए क्षमा मांगी। मृगनयनी ने उसे क्षमा कर दिया और कांचन प्रभा को अपनी छोटी बहन की तरह स्वीकार किया। तीनों ने राजा क्रूरसेन से विदा ली और अपने राज्य लौटकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। राक्षस ने अपनी कहानी पूरी की। उसने मदन सेना की ओर देखा और बोला, राजकुमारी मदन सेना, इस कथा में वीरसेन को अपनी पत्नी के पास वापस लाने का वास्तविक श्रेय किसे मिलना चाहिए? कांचन प्रभा को, जिसका सौंदर्य वीरसेन को वहां खींच लाया जिससे कथा शुरू हुई, या वीरसेन की पहली रानी मृगनयनी को, जिसके विश्वास और साहस ने उसे बंधन से मुक्त कराया, या राजा क्रूरसेन को, जिसने वचन की मर्यादा के कारण उन्हें मुक्त किया? राजकुमारी मदन सेना ने शांत स्वर में कहा, राक्षस महोदय, इस कथा में न तो सौंदर्य की विजय हुई न ही वचन की, यह तो विश्वास की विजय है। कांचन प्रभा का सौंदर्य एक आकर्षण था जो मन को बांध सकता है पर आत्मा को नहीं। राजा क्रूरसेन का वचन एक नियम था जो धर्म से बंधा था पर हृदय से नहीं। पर मृगनयनी का विश्वास वह अग्नि समान था जिसने सब बंधनों को भस्म कर दिया। उसका प्रेम स्थिर था, त्यागमय था और उसी ने जीवन को मोक्ष का मार्ग दिखाया। अतः वीरसेन को अपने सत्य रूप में लौटाने का श्रेय केवल मृगनयनी को ही है, क्योंकि वही स्त्री थी जिसने प्रेम को भक्ति बना दिया और विरह को साधना। राक्षस ने कहा, राजकुमारी मदन सेना, अब तक तुमने मेरी 5 गुत्थियों के सटीक उत्तर दे दिए, परंतु अब जो कहानी मैं सुना रहा हूँ उसकी गुत्थी का सटीक उत्तर तुम नहीं दे पाओगी। ध्यान से सुनो। राजकुमारी, एक ग्राम में माधव नामक एक निर्धन अनाथ गोपालक रहता था। उसका जीवन अपनी माता के देहांत के उपरांत घोर एकाकीपन और अभाव में व्यतीत हो रहा था। एक रात्रि उसने ग्राम के निकट श्मशान भूमि में एक रहस्यमयी ज्योति देखी। उसकी दिवंगता माता ने उसे उस दिशा में जाने से वर्जित किया था, परंतु अब कोई बंधन न होने के कारण वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने हेतु उस ओर चल पड़ा। वहां उसने एक अलौकिक सौंदर्य की स्वामिनी युवती को अग्नि प्रज्वलित कर भोजन पकाते देखा। युवती ने माधव को देखकर मधुर स्वर में पूछा, क्या तुम भोजन करोगे? माधव ने जीवन में कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया था। भोजन के उपरांत युवती ने प्रस्ताव रखा, यदि तुम मेरे साथ चलो तो ऐसा ही भोजन तुम्हें प्रतिदिन मिलेगा। माधव के एकाकी जीवन और भोजन के लोभ ने उसे तुरंत स्वीकृति देने पर विवश कर दिया। युवती ने अपनी चुनरी उस पर डाली और वह अचेत हो गया। जब उसकी चेतना लौटी तो उसने स्वयं को एक भव्य प्रासाद मायापुरी में पाया। वहां उसे राजसी सुख सुविधाएं प्राप्त हुईं। युवती, जो एक मायाविनी थी, उसने माधव के समक्ष एक शर्त रखी, उसे अपने ग्राम से अघोरनाथ नामक तांत्रिक को लेकर आना होगा। माधव जब अपने ग्राम लौटा तो वह सबके लिए अदृश्य हो चुका था। केवल अघोरनाथ और उनकी पत्नी ही उसे देख सकते थे। तांत्रिक ने उसे सत्य से अवगत कराया कि वह मायाविनी एक प्रेतनी है और उसकी बहन को अघोरनाथ ने अपने वश में कर रखा है। वह प्रेतनी अपनी बहन को मुक्त कराने हेतु माधव का उपयोग कर तांत्रिक को अपने लोक में बुलाना चाहती है। अघोरनाथ ने माधव को एक उपाय सुझाया। उन्होंने उसे एक जादुई गुटिका दी और कहा
किसी भी प्रकार उस प्रेतनी की चुनरी को अपने अधिकार में लेना, क्योंकि वही उसकी शक्ति और बंधन का स्रोत है। माधव ने वैसा ही किया। वह पुनः उस प्रासाद भवन में गया और अवसर पाकर उसने प्रेतनी की चुनरी उठा ली और तत्काल अघोरनाथ की दी हुई गुटिका अपने मुख में डाल ली। अगले ही क्षण वह तांत्रिक के समक्ष उपस्थित था। अघोरनाथ ने कुछ मंत्रों द्वारा उस चुनरी के माध्यम से प्रेतनी को माधव के प्रति सदैव के लिए बांध दिया। उन दोनों का विवाह हो गया और उन्होंने ग्राम में सुखी जीवन आरंभ किया। उनके 2 पुत्र अर्जुन और कर्ण हुए। माधव अब एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। कई दशक बीत गए। माधव और उसका परिवार वृद्ध हो गया, परंतु वह प्रेतनी, जिसे अब मोहिनी नाम से जाना जाता था, वैसी ही चिड़ियौवना बनी रही। एक दिन ग्राम के एक समारोह में सबने मोहिनी से नृत्य का आग्रह किया। उसने कहा, मैं अपनी चुनरी के बिना नृत्य नहीं कर सकती। माधव ने सोचा कि इतने वर्षों के पश्चात और 2 पुत्रों की माता बन जाने पर अब वह कहाँ जाएगी। यह विचार कर उसने विश्वास और सहजता में उसे वह चुनरी दे दी। चुनरी धारण करते ही मोहिनी ने नृत्य करना आरंभ किया और नृत्य करते करते वह वायु में विलीन होकर सदा के लिए अंतर्धान हो गई। माधव अपनी भूल पर पश्चाताप करता हुआ वहीं स्तब्ध रह गया। कथा समाप्त कर राक्षस ने एक कर्कश अट्टहास किया और बोला, अब बताओ मदन सेना, माधव की कौन सी भूल अधिक गंभीर थी? यौवन में लोभ और एकाकीपन के वश में होकर एक प्रेतनी का प्रस्ताव स्वीकार करना, अथवा दशकों के सुखी, समृद्ध और प्रेमपूर्ण जीवन के उपरांत विश्वास और सहजता में आकर उसे उसकी चुनरी लौटा देना, जिस कृत्य ने उसके संपूर्ण जीवन के आधार को ही नष्ट कर दिया। राजकुमारी मदन सेना ने शांत और स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हे राक्षस राज, यद्यपि दोनों ही कृत्य भूल थे, तथापि उसकी दूसरी भूल अक्षम्य और अधिक गंभीर थी। राक्षस ने पूछा, वह कैसे? मदन सेना ने कहा, उसकी प्रथम भूल मानवीय दुर्बलताओं का परिणाम थी। वह निर्धनता, क्षुधा और एकाकीपन से पीड़ित था। ऐसी स्थिति में किसी मायावी प्रस्ताव के लोभ में पड़ जाना स्वाभाविक है, परंतु उसकी दूसरी भूल दशकों के अनुभव और सुख के उपरांत हुई। उसने यह विस्मृत कर दिया कि उसका सुख, उसका परिवार और उसका संपूर्ण जीवन एक असामान्य प्रतिबंध पर आधारित था। सहजता और विश्वास में आकर उसने उस मूल शर्त को ही भंग कर दिया जिसने उसके जीवन को संवारा था। प्रथम भूल ने उसे अपार सुख का जीवन दिया, किंतु दूसरी भूल ने उस सुख को सदा के लिए उससे छीन लिया। अतः जानते बूझते हुए अपने जीवन के आधार स्तंभ को ही गिरा देना एक बड़ी और गंभीर भूल है। राक्षस मदन सेना का ऐसा बुद्धिमत्तापूर्ण और तर्कसंगत उत्तर सुनकर कुछ क्षण मौन रहा और मुस्कुराकर बोला, राजकुमारी, तुम्हारा उत्तर धर्म और विवेक दोनों की कसौटी पर खरा उतरता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं हार गया। अभी 7वीं और अंतिम गुत्थी शेष है, जिसका उत्तर तुम नहीं बता पाएगी। यह गाथा है उज्जैनी के युवराज विक्रमादित्य और कौशाम्बी की राजकुमारी मदन सेना की। उनका प्रथम परिचय युद्ध के मैदान में हुआ, जहां राजकुमारी ने पुरुष वेश में विक्रम को चुनौती दी। उस द्वंद्व में शस्त्रों की झंकार के मध्य 2 हृदयों में प्रेम का अंकुरण हुआ, किंतु नियति को यह स्वीकार न था। विक्रम को बंदी बना लिया गया, जहां राजकुमारी के कठोर व्यवहार के उपरांत भी उनका प्रेम और भी दृढ़ होता गया। एक रात्रि विक्रम अपनी योग शक्ति से कारागार से मुक्त हुए और निद्रामग्न राजकुमारी के कक्ष में पहुंचकर अपने रक्त से उनकी कलाई पर अपना नाम विक्रम अंकित कर पुनः स्वयं ही बंदी बन गए। इस अकल्पनीय प्रेम और त्याग को देखकर राजकुमारी का हृदय भी पिघल गया। अंततः दोनों के प्रेम के समक्ष उनके पिताओं को झुकना पड़ा और उनका विवाह निश्चित हो गया। जब दोनों राज्यों में विवाह के उत्सव की तैयारियां चल रही थीं, तभी नियति ने अपना पासा फेंका। विक्रमादित्य के बाल्यकाल के मित्र प्रद्युम्न ने उनसे अपनी प्रेयसी चंद्रकांता को बचाने की गुहार लगाई, जिसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध एक धनवान सेठ के पुत्र से हो रहा था। मित्र धर्म से बंधे विक्रम चंद्रकांता को विवाह मंडप से बचाने पहुंचे, किंतु घोर दुर्भाग्यवश वे भूल से चंद्रकांता के स्थान पर उसी के पडेड हाउस में हो रहे एक अन्य विवाह के मंडप से पद्मिनी नामक कन्या का हरण कर लाए। जब तक उन्हें अपनी त्रुटि का आभास हुआ, तब तक बहुत विलंब हो चुका था। पद्मिनी का मान सम्मान कलंकित हो चुका था। समाज और धर्म के विधान के अनुसार उस निर्दोष कन्या के सम्मान की रक्षा का केवल एक ही मार्ग शेष था, अपने प्रेम का बलिदान देकर और अपने हृदय पर पाषाण रखकर युवराज विक्रमादित्य को पद्मिनी से विवाह करना। यह समाचार जब राजकुमारी मदन सेना तक पहुंचा तो वह वज्रपात के समान था। विश्वासघात की पीड़ा से विदीर्ण होकर उन्होंने विक्रम को अंतिम बार मिलने हेतु बुलाया। उस वन में जहां उनका प्रेम अंकुरित हुआ था, वहीं उन दोनों की अंतिम भेंट हुई। विक्रम ने अपनी विवशता बताई, किंतु मदन सेना के लिए यह समझना असंभव था। प्रेम और पीड़ा के उस द्वंद्व में इससे पहले कि विक्रम उन्हें रोक पाते, राजकुमारी ने निकट ही स्थित एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। प्रेम की वह गाथा जो पूर्ण होने से पहले ही समाप्त हो गई। विक्रमादित्य ने अपना शेष जीवन उसी वेदना में व्यतीत किया और अपनी प्रियतमा की स्मृति में एक गुफा में उनकी एक पाषाण प्रतिमा बनाकर उसी की पूजा करते रहे। कथा समाप्त कर राक्षस एक क्षण रुका और फिर मदन सेना की ओर देखकर अपना गहन प्रश्न पूछा, राजकुमारी, अब मेरे सप्तम और अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। इस संपूर्ण त्रासदी का वास्तविक दोषी कौन था? क्या वह युवराज विक्रमादित्य था, जिसने मित्र धर्म निभाने में विवेक खो दिया और एक ऐसी भूल कर बैठा जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया? या क्या दोष रानी पिंगला और दोनों राज्यों की उस पुरानी शत्रुता का था, जिसने प्रेम को सहजता से स्वीकार करने में बाधा उत्पन्न की? अथवा क्या दोषी स्वयं राजकुमारी मदन सेना थी, जिसने परिस्थितियों को समझे बिना और प्रेम पर विश्वास रखे बिना अपने जीवन का अंत कर लिया? या फिर क्या यह केवल नियति का एक क्रूर खेल था, जिसमें प्रत्येक पात्र अपनी अपनी भूमिका निभाने को विवश था और कोई भी दोषी नहीं था? यह प्रश्न सुन
सुनकर राजकुमारी मदन सेना स्तब्ध रह गईं। उनका मुख पीला पड़ गया। वह एकटक राक्षस को देखती रहीं, किंतु उनके मुख से एक शब्द भी न फूटा। राक्षस ने अट्टहास किया, क्या हुआ? यह प्रश्न तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि से भी परे है क्या? तभी राजकुमारी के मस्तिष्क में एक तीव्र वेदना उठी। उनकी आंखों के समक्ष दृश्य घूमने लगे। एक जंगल, तलवारों की झंकार, एक कारागार की ठंडी दीवारें, रक्त से कलाई पर लिखा एक नाम और एक पहाड़ी का किनारा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए स्वर में, जो उनका स्वयं का नहीं लग रहा था, कहा, दोषी दोषी कोई नहीं था, या शायद सभी थे। दोषी तो वे सिद्धांत थे, वह हठ था, वह कर्तव्य था जिसने प्रेम को सांस लेने का अवसर ही नहीं दिया। दोषी मैं थी कि मैंने विश्वास नहीं किया। ये कहते कहते उनकी आवाज टूट गई और वह चीख पड़ी। उनकी स्मृति वापस आ चुकी थी। वो बोली, मैं ही मदन सेना हूँ। उन्होंने अपनी कलाई की ओर देखा, जहाँ कभी एक नाम अंकित था। फिर उन्होंने भय और चिंता से राक्षस की ओर देखकर पूछा, और मेरे विक्रम? हे ईश्वर, वे कहाँ हैं? इतने दुख के पश्चात वे न जाने किस दशा में होंगे। राक्षस बोला, राजकुमारी, अब तो तुम्हारी स्मृति वापस लौट आई है। तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम वास्तव में कौन हो, और वो कौन है जो घर पर तुम्हारे मछुआरे पिता जग्गू के साथ है। अब मदन सेना को सब ज्ञात हो चुका था कि वह राजकुमार ही उनका विक्रम है। मदन सेना ने राक्षस से जीवन घुटी का द्रव्य लिया और उस द्रव्य के प्रभाव से उसी क्षण मछुआरे जग्गू की कुटिया में पहुंच गई और उस जड़ी बूटी के प्रभाव से तुरंत जग्गू ठीक हो गया। मदन सेना ने विक्रमादित्य को सारा माजरा कह सुनाया और दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी और उज्जैनी पहुंचे। उनका भव्य स्वागत किया गया और रानी पद्मिनी तथा मदन सेना दोनों राजा विक्रमादित्य के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।